नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से भारत जो है विश्व में अपनी जगह बनाता जा रहा है, तो भारत को नज़र लगाने वाले लोग भी बहुत हैं दोस्तों। हर तरफ से नज़र लगाने वाले लोग जो हैं अपनी काली नज़रों के साथ भारत को देख रहे हैं और नज़र लगा रहे हैं। खैर, ऐसे लोगों की कमी तो दुनिया भर में बिल्कुल भी नहीं है, और दुनिया भर छोड़िए, भारत में भी ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जगह जगह के ऊपर आपको इस तरीके के लोग दिख ही जाएंगे। विपक्ष में तो ऐसे लोग भरे पड़े ही हैं जो इस बात से हैरान हो जाते हैं कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, मोदी के दौर में ऐसी तरक्की क्यों हो रही है, ऐसी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही हैं, हमारी जीडीपी और नीचे क्यों नहीं आ रही, महंगाई और क्यों नहीं बढ़ रही है, मोदी से लोग नाराज़ हो क्यों नहीं रहे हैं, क्यों जो है मोदी की लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। जैसे ही भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, किसी को हजम नहीं हुआ दोस्तों। हर किसी के पेट में दर्द उठता रहा, चाहे वो देश की बाहर की ताकतें हों, चाहे कनाडा में बैठी ताकतें हों, चाहे अमेरिका में बैठी ताकतें हों, चाहे यूके में बैठी ताकतें हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठी ताकतें हों, चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे कोई और हो, सभी के पेट में दर्द होता रहा। हिंडनबर्ग की रिपोर्टें जो आ रही हैं, ये उसी का ही एक नतीजा है दोस्तों। तो आप ये सोच लीजिए, एक भारत जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, उसे जो है अमेरिका की एक एजेंसी ये कहती है कि भारत जो है हंगर इंडेक्स में जो है पाकिस्तान से भी नीचे है, वो श्रीलंका से भी नीचे है। कहने का मतलब यहाँ पे जो भूखे मरने वाले लोग हैं, वो भूखों की जो मात्रा है वो यहाँ पे भारत में पाकिस्तान और श्रीलंका से भी ज़्यादा है। तो ये है हंगर इंडेक्स। उसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स भी आया था। ये बताया गया था अमेरिका की एजेंसियों के द्वारा, और दूसरी एजेंसियां जो ये चीज़ें कंडक्ट करती हैं, कि भारत के लोग जो हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के लोगों से भी कम खुश हैं। तो ये है इन एजेंसीज़ का हाल, जो जानबूझ के भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती हैं। परंतु नए नए आंकड़े उभर कर आ रहे हैं और भारत जो है सभी को चौंका रहा है दोस्तों। और नया आंकड़ा अब सामने ये आया है कि भारत जो है अब चौथी ऐसी मुद्रा, जो भारत की जो मुद्रा है, भारत का जो मुद्रा रुपए है, वो अब चौथी ऐसी मुद्रा बन चुका है जिसे जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अब जो है एक ऐसा मौका मिल रहा है जो हर किसी को नहीं मिलता दोस्तों। क्योंकि ऐसा हुआ है कि भारतीय जो रुपया है उसे जो है विश्व में अब एक ऐसी पहचान मिल रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की जो एक होड़ है उसमें अब शामिल हो चुका है दोस्तों। विश्व स्तरीय जो हवाई अड्डे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे होते हैं, वहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज के काउंटर होते हैं, वहाँ पे अब जो है भारतीय मुद्रा को जो है स्वीकार करना शुरू किया जा चुका है। वहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं, उनके जो काउंटर्स होते हैं जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज की जाती है, वहाँ पे अब भारतीय रुपये को भी लिया जा रहा है। तो भारतीय मुद्रा की जो विश्वसनीयता है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है। मोदी सरकार बहुत शुरू से ही इस काम में लगी हुई थी, और रुपये को जो है और धक्का देने की कोशिश की जा रही है कि रुपये की जो एक स्वीकार्यता है वो हर देश में बढ़ने लगे और व्यापार में भी रुपया आगे बढ़ने लगे। बहुत सारे देश जो हैं रुपये में व्यापार करने लगे, और उसके लिए हर पुरजोर कोशिश जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। 17 ऐसे देश हैं विश्व में जो भारत के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए जो हैं तैयार हैं, और वो इस व्यापार को शुरू भी कर चुके हैं दोस्तों। तो 17 ऐसे देश जो हैं ऐसा व्यापार शुरू कर चुके हैं। इनमें जर्मनी और इजराइल जैसे मुल्क भी शामिल हैं, जो इस आप कह सकते हैं पूरी तरह से विकसित देश हैं, और वो भी भारत के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं 17 देश के अगर आपको नाम बताऊं, इस डिटेल्स शायद मेरे पास होंगी, मैं आपको 17 देशों के डिटेल्स में नाम बता देता हूं। विकसित देश अगर हम बात करें तो विश्व में जो 17 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ व्यापार जो है भारत की रुपये करेंसी में करना चाह रहे हैं, और वो कर भी रहे हैं। इसमें फ्रांस हैं, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, म्यांमार, बोत्सवाना, फिजी, ओमान, इजराइल और कीनिया, मॉरिशस, सेशल्स, तंजानिया, और ये सारे मुल्क जो हैं भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो है अपनी सहमति जता चुके हैं, और अब ये व्यापार शुरू भी कर चुके हैं। अब भारत जब 17 देश जो हैं भारत की करेंसी में व्यापार करेंगे, इसका महत्व दुनिया में क्या है आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है 80% उसका हिस्सा जो है वो डॉलर में होता है, बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत यूरो में होता है, थोड़ा बहुत जो है आप ये कह सकते हैं जो आपका ये यूके की करेंसी है उसमें हो रहा है। तो इस तरीके की जो करेंसीज है उनमें जो है ये अभी फ़िलहाल होता है। लेकिन अगर हम बात करें
भारतीय करेंसी की, जिससे 17 देश जो हैं अब व्यापार करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इस खबर से जो सबसे ज़्यादा तंग होने वाले लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा देश वो शामिल है, वो है अमेरिका, जिसका दबदबा जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने अपना दबदबा बनाए रखा है और हर देश के ऊपर से जो है उसने सैंक्शंस लगाए हैं, यहाँ से तेल नहीं खरीद सकते, वहाँ से खरीद नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सभी लोग अमेरिका से तंग हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत ने एक ऐसी शुरुआत की है और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम व्यापार जो है भारत के लोगों के हित के हिसाब से करेंगे, आपके हितों के हिसाब से हम व्यापार नहीं कर सकते। अगर हमारे हित ईरान से तेल लेने में हैं तो हम ईरान से तेल लेंगे, अगर आप सैंक्शंस लगाएंगे तो हम रुपए में उससे ख़रीद लेंगे और ईरान को हम मना लेंगे कि वो रुपए में तेल दे। और रूस तो रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार है। अब हम रुपए में जो है तेल भी रूस से ख़रीद पा रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे से जो दबदबा है वो पूरी तरह से कम हो रहा है। अब बगल में श्रीलंका, मलेशिया, ऐसे ऐसे देश तो पहले से ही तैयार पड़े हैं, तो अब ये अपना व्यापार शुरू कर चुके हैं और इन्होंने अपने वोस्ट्रो अकाउंट्स भी भारत में खोल दिए हैं। वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब ये है एक तरह से कि ये आपका अकाउंट है, कहने का मतलब उस देश का अकाउंट इस देश के बैंक में खोला जाएगा ताकि व्यापार को जो है ईजिली किया जा सके, उसे वोस्ट्रो अकाउंट बोल दिया जाता है। बहुत सारे बैंक हैं भारत में जो वोस्ट्रो अकाउंट खोलते हैं, तो इसमें व्यापारी खुद भी वोस्ट्रो अकाउंट्स खोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि मूवमेंट जो है पैसे की ईजी हो जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। अब सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है दोस्तों वो क्या है वो ये है कि अगर 17 देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हैं और वो व्यापार कर भी रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली ये है कि अगर यही 17 का जो नंबर है धीरे धीरे बढ़ जाता है और ये 30 देशों से ज़्यादा हो जाता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में व्यापार करने वाले जो देश हैं जो रुपए के साथ व्यापार कर रहे हैं, रुपए में व्यापार कर रहे हैं, अगर वो 30 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा जो है घोषित किया जा सकता है। और ये बात किसी को हज़म हो नहीं रही है दोस्तों। धीरे ही धीरे अंदर ही अंदर पेट में जो है दर्द मरोड़ जो है बहुत से लोगों को है, पर बोलें कैसे? ये दर्द किसी गोली से भी नहीं जा रही। भारत की मुद्रा रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा घोषित हो जाना ये लोगों को पच नहीं सकता है दोस्तों। तो फिर भी पचे चाहे ना पचे, हमें तो ऊपर जाना ही है। अब पचने नहीं पचने की जिम्मेदारी तो हमारी है नहीं, अब वो अपना हाजमा ठीक करवा लें। तो बात यह है कि अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा और ये देश 30 से ज़्यादा हो गए तो मैं मानता हूँ अगले आने वाले 3 से 4 वर्षों के बाद भारत की जो मुद्रा रुपए है उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा घोषित करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी अघोषित तौर पर फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा घोषित होने की तरफ बढ़ रहा है, परंतु अभी घोषित नहीं है, लेकिन घोषित बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से भारत जो है अपने अग्रिम कदम हर देश के साथ बिल्कुल व्यवहारिक ढंग से, प्यार वाले ढंग से आगे बढ़ा रहा है, हर देश को जो है अपना समर्थन दे रहा है, जहाँ किसी को ज़रूरत है वहाँ खड़ा हो रहा है, तो उसका कर्ज चुकाते हुए बहुत सारे देश जो हैं अमेरिका की इस दादागिरी को भी कम करना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका की दादागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर जगह पे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, जिसको सस्ता तेल चाहिए वो वहाँ से ख़रीद नहीं सकता। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो अमेरिका की दादागिरी की वजह से ही आधे नुकसान में जा चुके हैं। कुछ उनके नेताओं ने उन्हें नुकसान में डाल दिया और बची खुची जो थोड़ी बहुत कसर थी वो अमेरिका निकाल चुका है। तो जहाँ से हमें तेल सस्ता पड़ेगा, जहाँ से हमें व्यापार ज़्यादा बेहतर होगा, हम वहीं पे करेंगे और हम अपनी मुद्रा में भला क्यों ना करें। तो अमेरिका को जो सेटबैक है ये बहुत बड़ा है और अमेरिका इसे यूं ही नहीं पचाएगा दोस्तों। हमें बहुत तंग करने की कोशिश की जाएगी, सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोई भी बड़ी बाहरी सूडो लिबरल, सूडो सेकुलर और बड़ी बड़ी ये ह्यूमन राइट्स की जमातें जो हैं ये कभी नहीं चाहती कि भारत में एक मजबूत सरकार हो। भारत में एक मजबूत सरकार जो है सबकी आंखों में खलती है दोस्तों, और इसी वजह से जो है तरह तरह की साजिशें की जाती हैं। चाहे सोरोस ये कहे कि मैं फ़ंड इकट्ठा कर रहा हूँ भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सरकार को बर्बाद करने के लिए। बताइए इन लोगों का हाल क्या है, किस तरीके की हरकतें हैं इन लोगों की। एक बहुत बड़ा अमेरिका का उद्योगपति ये कह रहा है कि मैं भारत को बर्बाद करने के लिए कोष इकट्ठा कर रहा हूँ, मैंने धन जो है इसके लिए अलग से रख दिया है।
किस प्रकार की मानसिकता है ये। अब उसके बाद आप बीबीसी पे चले जाइए, इनका भी यही प्रोपेगेंडा है, सुबह से लेकर शाम तक जो है प्रधानमंत्री को बदनाम कर दीजिए और कुछ काम ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक जो है गुजरात के दंगों के ऊपर वीडियो बनाते रहिए, इसके सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप बढ़ जाएँ तो आप हिंडनबर्ग जैसे मामलों में चले जाएं। हिंडनबर्ग के मामलों को बहुत सारे विशेषज्ञ नकार चुके हैं कि इस रिपोर्ट को जानबूझ के बहुत बड़ा करके पेश किया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे जो निवेशक हैं, जो बहुत ही पहुँचे हुए निवेशक हैं और बड़े बड़े निवेशक हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं एक तरह के निवेश के मामले में, वो कई कह चुके हैं कि ये जो है रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई गई और इसकी वजह से जो है अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है दोस्तों। खैर ये सब बातें तो अलग बात है, लेकिन मैं बस आज ये कह रहा था कि किस तरीके से जो है भारत की मुद्रा रुपए अग्रिम बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये बढ़ती जाएगी। आने वाले 3-4 वर्षों के बाद आपको इसके जो फलस्वरूप जो इसका हित दिखेगा, जो देश को बहुत आगे ले जाने वाला है दोस्तों। तो भारत जो है बिल्कुल उस दौड़ में दौड़ चुका है जहाँ पे भारत की मुद्रा रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा घोषित करने से अब कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।